हाय। आज की वीडियो में करेंगे हम प्रोबेबिलिटी। ठीक है। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी होती क्या है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कार्ड्स की, फिर बॉल्स दिए हुए हैं, या तो फिर हेड टेल या तो फिर डाइस। ठीक है, इनकी प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं। ओके, सेट्स वगैरह में होते हैं तो कैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ओके, देखते हैं। तो पहले तो सेट्स के बारे में देख लेते हैं। ऐसे दिया होता है, ए दिया हो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, ये वाला ए है, ये बी है। ठीक है, पी ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। ठीक है, पी वी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी। ऑफ गेटिंग बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ए की आने की और प्रोबेबिलिटी बी की आने की। और एक तो दिया होता है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो उसको कैसे डिनोट करते हैं, ए एंड बी ऐसे, ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी। इसका मतलब होता है, पूछा होता है आपको क्वेश्चन में, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए और बी। ठीक है, सॉरी, ये वाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए और बी। ठीक है, अगर ए और बी पूछा तो ये वाला निकालना है। ये क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड बी। ठीक है, याद रखना, ए और बी पूछते हैं तो ए एंड बी पूछेगा तो ये वाला है, ए और बी पूछेगा तो ये वाला। ठीक है, इतना सबको याद रखना है। इतना से जो ये क्या है, ये दोनों है ना, ये ए एंड बी, ए एंड बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, ये ए है और ये बी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी कितनी है, वो आपकी इतनी इतनी है सारी। ठीक है, ये है पी ऑफ ए। बी क्या है, कलर कर लो सारी को। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये ए एंड बी, और प्रोबेबिलिटी बी, बी वाला सारा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस पी ए एंड बी इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, और एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, उसमें क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी जो होती है ना, वो होती है 5, हमारे पास कुछ नहीं होता वो। ठीक है, उसमें डायग्राम कैसे होता है, ए अलग होता है, बी अलग होता है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता। ठीक है, तो इस केस में 5 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इस फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, इतने से फॉर्मूला भी आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, इन पे क्वेश्चन करते हैं, करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ए, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए निकालनी हो, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए, ऐसे इसको डोनेट करते हैं। ठीक है, तो ये होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। ये फॉर्मूला भी याद रखना है। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन कार्ड पे, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल shuffled deck of 52 cards, each of them equally likely, calculate the probability getting card a diamond। इस क्वेश्चन करने से पहले ना आपको कार्ड्स के बारे में मालूम होना चाहिए।
टोटल कितने होते हैं हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं टोटल ये होते हैं। इनमें से 26 जो होते हैं ना वो होते हैं ब्लैक, 26 आपके पास होते हैं रेड। छब्बीस आपके पास क्या आ गए ब्लैक, 26 आपके पास कितने होते हैं रेड। ठीक, ब्लैक कार्ड कौन कौन से होते हैं? रेड कार्ड आपके पास होते हैं 13 के सूट्स होते हैं। ठीक है, 13 के, 13 स्पेड, 13 स्पेड। ठीक है, 13 आपके पास क्लब होते हैं, क्लब्स की कार्ड। ठीक है, 13 होते हैं ये होते हैं ब्लैक। तो ब्लैक 26 हैं, ये आगे ब्लैक। और रेड कौन कौन से होते हैं? रेड होते हैं आपके पास हर्ट और डायमंड। हर्ट 13 होते हैं, डायमंड भी 13 होते हैं। ठीक है, ओके। फिर 13 सभी में 13 होते हैं, इसमें भी 13, इसमें भी 13, इसमें भी 13 और इसमें भी 13। ठीक है, इनमें कार्ड कौन कौन होते हैं? के क्यू जे, सभी में होता है के क्यू जे, के क्यू जे। ठीक है, और 2 से लेकर 10 तक होते हैं नंबर्स कार्ड, इनको बोलते हैं नंबर कार्ड। ठीक है, 2 से 10 तक। ठीक, और एक होता है एस कार्ड बोलते हैं इसको, ए सभी में होते हैं। ठीक है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसके बीचों में। तो आपको पूछा कि डायमंड्स कार्ड कितने? तो प्रोबेबिलिटी होता है कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसमें पूछा कैलकुलेट अ डायमंड, नीचे आएगा टोटल कितने हमारे पास? टोटल कार्ड है 52। पूछा कि हमारे पास डायमंड का पूछा है ना, तो डायमंड कितने हैं हमारे पास? ठीक है, कितने डायमंड है 13। डायमंड 13 होते हैं, हर्ट भी 13 होते हैं, क्लब भी 13 होते हैं, स्पेड भी 13 होते हैं, तो 13 है। ठीक है, तो आंसर क्या है कि 13 में 52 काटने, इसका आंसर आ जाएगा 1/4। ओके, 1/4 इसका आंसर है, तो 1/4 है इसका आंसर। ओके, ठीक है। सेम क्वेश्चन, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ईच हैव इक्वली लाइटली आउटकम्स है उनकी। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज नॉट एन एस? जब भी आपको नोट एन एस जैसे नोट की जाती है, नोट प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट एस, इसमें करना क्या होता है? पहले प्रोबेबिलिटी एस की निकाल लो, अभी भी फॉर्मूला देखा था एस की, इसको ही मान लो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट गेटिंग एस क्या होगी? ए डैश। ठीक है, इसको लिख सकते हैं पी ए डैश, नोट गेटिंग ए, इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। ठीक, तो क्या था फॉर्मूला? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस निकाल लो, फिर 1 से माइनस कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस कितने हैं? पहले तो नीचे आएगा टोटल कितने हमारे 52, और एस कितने हैं? पीछे भी देखा ना एस कितने हैं, टोटल एस पूछा है इन्होंने, 1 2, ये है एस। ठीक है, इनको एस कार्ड बोलते हैं, इनको फेस कार्ड बोलते हैं। ठीक है, और इनको बोलते हैं नंबर कार्ड्स। तो एस कितने? 4 हैं, 4 ही दिख रहे हैं ना, तो 4/52, तो आ गया 1/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस आ गया हमारे पास। हमें पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एस, तो इस फॉर्मूला में पुट करिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/13, तो क्या आंसर आ गया? 12/13। ठीक है, 12/13 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा है अ ब्लैक कार्ड, अ क्लब और स्पेड। ठीक है, ब्लैक कार्ड पूछा हुआ है, तो ब्लैक कार्ड कितने थे? 26 थे, 26 थे ना, क्लब स्पेड है ना। ब्लैक कार्ड कितने हैं? ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक कार्ड है 26 आपके पास। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक कार्ड क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड, ये हमारे पास आ जाएगा। टोटल कितने होते हैं आपके पास? टोटल होते हैं 56, और ब्लैक कार्ड कितने हैं आपके पास? सॉरी,
52, ब्लैक कार्ड है हमारे पास 26, तो 1/2 इसका आंसर है। ओके, 1/2 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 कार्ड इज ड्रॉन फॉर मी है, तो नोट ए डायमंड। इसमें हम नोट ए डायमंड पूछा हुआ है ना, क्वेश्चन देख लेना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डायमंड निकाल लो, फिर नोट निकालो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नोट ए डायमंड ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है, डी डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नोट ए डायमंड, और ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डायमंड। इसको फॉर्मूला भी अभी देखा हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग समथिंग का क्या होता है, कुछ भी मतलब हो इधर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग डायमंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डायमंड। पहले पी ये वाला निकाल लो, इस फॉर्मूला से आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डायमंड क्या होगा, नीचे टोटल कितने थे 52, डायमंड्स कितने थे 13। देखो यहाँ पे कितने डायमंड्स थे, अभी देखा ना, डायमंड्स कितने हैं 13 डायमंड है, ठीक है। तेरह डायमंड है ना, तो इसका आगे 1/4, ठीक। यहाँ पे पुट करियो 1 - 1/4, 1 - 1/4, क्या आंसर आ गया आपके पास 3/4, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया, इसका आंसर है 3/4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन है ए एंड बी आर द इवेंट सच दैट पी ऑफ ए इज इक्वल टू दिस एंड पी ऑफ बी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ए आपको दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी हुई है, इसमें दिए क्या वो लिख लो पहले, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्या दिया हुआ हमारे पास, ये दिया हुआ है 0.42, 0.42। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी क्या दिया हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी दिया हुआ हमारे पास 0.48, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पी एंड बी, ये पता होना चाहिए पी एंड बी, ये लिखा तो एक क्या है, पी एंड बी क्या होता है, पी ए एंड बी, इसको क्या लिखते हैं, पी ए एंड बी, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, मैंने फॉर्मूला देखा था, पी ए और बी पूछा हुआ था, इसको इसका क्या मतलब पी ए यूनियन बी पूछा हुआ, ठीक है। फॉर्मूला डालना, ठीक है, ए एंड बी, इसका क्या है 0.16, इसकी वैल्यू 0.16। फॉर्मूला क्या था, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड बी, ठीक है। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए और बी, ठीक है। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड बी। ओके, क्वेश्चन में जैसे मर्जी दे सकता है। तो हमें वैल्यू पता है, हमें निकालना है ए एंड बी, क्या निकालना है, ए और बी निकालना है, ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें पता है कितनी दी हुई है, सॉल्व भी करना है इसमें, 0.42 प्लस पी ओ बी है 0.48 माइनस ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी दी कितनी दी हुआ 0.16, 0.16, क्या आंसर आ जाएगा आपका, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 42, 40, 0.42, 40, 80, 90, 0.9 माइनस 1.6, यह आ जाएगा 0. सर 0.16 है, 0.90, 0.16, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारे पास 0.74, ठीक। इसका आंसर है 0.74। ओके, नेक्स्ट करना,
सेम वाला क्वेश्चन पी ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, नोट ए पूछा हुआ है, ठीक है। क्या पूछा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए। कैसे लिखते हैं इसको? नोट ए ऐसे। प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी चीज़ की नोट गेटिंग ए का कैसे निकालते हैं फॉर्मूला? हम फॉर्मूला भी देखा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, ठीक है। हमें पी ऑफ ए पता है कितना, 0.42। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है हमारे पास? 0.42। 0.42 पुट करना, 1 माइनस 0.42, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास? ये 0.58, ठीक है। तो ये आंसर है इसका, नोट गेटिंग ए का 0.58। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम यहाँ पे डिटरमाइन नोट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट गेटिंग बी। तो इसमें कैसे निकालेंगे? इसमें सेम फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट गेटिंग बी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें पता है कितना है, 0.48। पी भी हमारे पास कितना है, 0.48। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है हमारे पास, 0.48, ओके, 0.48। तो करना 1 माइनस 0.48, 0.52 आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। 52 आंसर है, 0.52। अब ये देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हो हमारे पास, और ए और बी पूछा हुआ है। पहले तो ए और बी, ये है ए और बी, ठीक है। इसका मतलब ए और बी होता है, ठीक। इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स में क्या होता है? इवेंट्स में होता है ए इंटरसेक्शन बी जो होती है वो फाई होती है, ठीक है। फाई मतलब कुछ भी नहीं होता है। तो इसमें ये वाला फाई, ये 0 आ गया, ठीक है। तो बच गया ये, तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया? क्या बच गया? ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी, ठीक है। यही बच गया। तो ए दिया हमारे पास 3/5, बी दिया हमारे पास, पुट करना सीधा सीधा 1/5। तो ये आ गया हमारे पास, आंसर आ गया 4/5, ठीक है। तो 4/5 इसका आंसर है, ओके। फिर और देखते हैं, ई एंड एफ आर द इवेंट सच एज पी ऑफ ई, ये दिया हुआ है हमारे पास, और पी ऑफ एफ 1/2, क्या दिया हुआ है? पी ऑफ ई कितना दिया हुआ हमारे पास? 1/4, 1/4 दिया हुआ है ना, ये 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना दिया हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारे पास दिया हुआ है 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन, उल्टे वाला इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। तो दिया हमारे पास 1/8। क्या पूछा हमारे पास? पी और एफ, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई और एफ। इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिखते ऐसे ही, ठीक है, ई एफ, ठीक है। क्या था फॉर्मूला भी देखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई यूनियन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी, सॉरी ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई एंड एफ, ई इंटरसेक्शन एफ या ई एंड एफ, ठीक है। वैल्यू पुट करना, क्या दी हुई है हमारे पास? 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8। इसको सॉल्व करके क्या आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, पहले इसको सॉल्व कर लो। 4, 1 + 2, 3/4, 3/4 माइनस 1/8, 8, 6 माइनस 1, 5/8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5/8 इसका आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पी एंड एफ भी दिया हुआ है, नोट पी, नोट ई एंड नोट एफ, ये पूछा हुआ है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नोट ई कैसे लिखते हैं? नोट ई बीच में क्या, एंड नोट एफ, एफ के ऊपर ही है, ठीक है। ये वाली प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरेक्शन बी
ये सेट्स में पड़ा होगा। इसका क्या होता है, इसका होता है ए यूनियन बी पूरे का इंटरसेक्शन, ठीक है। ये फॉर्मूला था, फॉर्मूला याद रखना, इसमें लगाना है ये वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई यूनियन एफ पूरे का 9, ठीक है। ये पूरे का 9 है, सिंगल सिंगल का 9 है, ठीक है। ओके, अब यहाँ से याद रखना नोट ई नोट एफ ऐसा निकालना है ये। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ क्या चाहिए हमें, ये निकालना है ना, ये निकालो, ये निकालो, ठीक है, एक ही बात है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई यूनियन एफ, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना, ठीक है। यूनियन एफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यहाँ पे जो भी होता है पूरा लिखते थे ना, ई यूनियन एफ, ठीक है। ये फॉर्मूला पहले ए, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। तो इसमें ए ये पूरा मान लिया, ठीक है। तो हमारे पास ई यूनियन एफ तो था पहले आया हुआ, ई यूनियन एफ, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस ये वाला था, ठीक है, ये वाला पी ई एफ यहाँ पे आया हुआ है ना, 5/8 आ गया। ये हमारे पास है 5/8, पुट करना, 1 माइनस 5/8 क्या आ गया, 3/8, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 3/8, तो इसकी वैल्यू 3/8 नोट ई नोट एफ, ठीक है। और ये फॉर्मूला डी मॉर्गन फॉर्मूला सेट्स में है ये, ठीक है, ठीक। ये हो गए क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।